इतना प्यार दिया ना, हम तो उसी से अभिभूत हो गए। हमें तो तब से ही भूख नहीं लग रही थी, तो हमें तो तब से भूख नहीं लग रही। एक मिनट आप बोलो मत, गायब हो रहा है आईडी। आप तो चले जाते हैं, स्टार्टिंग में बाहर नहीं गए। ये कार्यक्रम अपन ऐसा रखें कि जिसमें शूट करके छोड़ते रेजर छोड़ते हैं, आपको कुछ मतलब कार्यक्रम कैसा रहेगा? महिलाएं मतलब डेडिकेट पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से सदन में रीट को लेकर घमासान जारी है, विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने रीट मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में पोस्टर लहराए। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने सख्त ऐतराज जताया है। स्पीकर ने कहा है कि आप जो परंपरा डाल रहे हैं ये सही नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। स्पीकर के ऐतराज के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी है। उधर बीजेपी ने रीट पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छेड़ दिया है। बीजेपी मुख्यालय से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता विधानसभा का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि 7 जन्मों तक भी हम सीबीआई जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार को सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। आज सीएम गहलोत सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। विष्णु सहयोगी लगातार हम तक पल पल की जो जानकारी है वो इस पूरे मामले को लेकर पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु। फिलहाल किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, और बीजेपी नेताओं की तरफ से मंच से, क्योंकि हम लगातार सुन रहे थे, क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदर्शन है वो लगातार शुरू हो चुका है, और जो कूच है विधानसभा के लिए, वो घेराव के लिए वो शुरू हो चुका है भाजपा कार्यालय से। जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़, जो पूर्व मंत्री है अरुण सिंह सहित जो तमाम बड़े नेता हैं, वो एक रथ का रूप दिया गया है, एक वाहन को, उसमें सवार है। और आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि वो सब लोग एक वाहन में सवार हैं और वो धीरे धीरे चल रहे हैं। उसके आगे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते गाते अभी फिलहाल चल रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को साफ ताकीद किया गया है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखे, कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे, क्योंकि इनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, सरकार को चेताने और जगाने के लिए है। इसको लेकर मंच से भी आह्वान किया गया था, और अभी फिलहाल जो नेता हैं, तमाम प्रमुख बड़े नेता, वो भी लगातार कर रहे हैं मंच से, अभी माइक से घोषणा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर जरिए। और राजेंद्र राठौड़ वो झंडा लेके भाजपा का वो ऊंचा लहरा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से लेकर टोमू हाउस सर्किल तक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता देख रहे हैं कि अब जो भगवा है वो कलर साफ दिखाई दे रहा है, जो भाजपा का झंडा है। उसके अलावा जो गले में भाजपा के दुपट्टे डाले हुए महिलाएं, पुरुष, कार्यकर्ता, सभी तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। लगातार जो है ये कारवां आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और अब ये यहाँ राजमहल चौराहा जो बीजेपी कार्यालय से आगे वहां तक पहुंचेगा, जबकि जो और कार्यकर्ता है वो आगे 22 गोदाम से पहले तक पहुंच चुके हैं।
कुल मिला के आधा किलोमीटर से भी ज्यादा दायरे में सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और अब आप लगातार देख रहे हैं कि जो महिला कार्यकर्ता है वो भी तमाम जोर से नारे लगा रहे हैं, मतलब अलग उनका हुजूम चल रहा है। ग्रुप में जहां जहां जो जिस विधानसभा क्षेत्र या कुछ से वो कार्यकर्ता लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए बिल्कुल जो कार्यकर्ता है वो तमाम जोश है और जो कार्यकर्ता जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उनसे कहा गया है कि बिल्कुल जोश में होश नहीं खोए और एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन का मैसेज दे सरकार को। और इसके अलावा भी जहां जहां अपने मंडल तहसील उपखंड जहां भी जाए इस प्रदर्शन को जारी रखें और लोगों को जगाएं जाकर कि लगातार जागरण करते रहे कि सीबीआई जांच होने तक यह आंदोलन जारी रहे। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो प्रमुख नेताओं का जो रथ है वो जो वाहन है वो आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा इस रथ के चारों तरफ कार्यकर्ता जो उसमें नारे लगाते हुए नाचते जाते आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथ में तख्तियां ले रखी है कि अगर सीबीआई जांच लाएगी सरकार तो कोई नहीं बच पाएगा, यानी लगातार ये उसी को लेकर ले रहे हैं। और जो कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता वो आगे बढ़ रहे हैं लगातार। विष्णु, आगे क्या जानकारी है? क्या विधानसभा घेराव करने दिया जाएगा? ऐसी स्थिति तो होती नहीं है अमूमन, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाहिर है रोका जाएगा, नेताओं को रोका जाएगा। वहां पर क्या तैयारियां की गई है? प्रशासन ने क्या तैयारी की है? बिल्कुल सुमित, आपका जवाब सही, सवाल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता रवाना हुए हैं लेकिन 22 गोदाम से पहले वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस की त्रिस्तरीय व्यवस्था वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात है। अब देखना यह है, क्योंकि हालांकि भाजपा जो नेताओं की तरफ से कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन वहाँ पहुंचने पर क्या स्थिति होती है तनातनी की स्थिति। जैसे पिछली बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ गए थे और फिर उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। अब तो आगे जो बैरिकेडिंग लगाई हुई है उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई हुई है, वहां पर रोक लिया पुलिस ने कार्यकर्ताओं को और अब उनको आगे नहीं बढ़े जाए। हालांकि जो भाजपा के नेताओं का रथ है वो वहां तक पहुंच रहा है। उसके बाद क्या रणनीति रहती है कि इस बैरिकेडिंग को तोड़ पाते हैं या केवल ये जो प्रदर्शन है यही रोक दिया जाएगा। इसको लेकर अभी भविष्य के गर्भ में देखना यह है कि क्या स्थिति बनती है, उसी को लेकर सबकी नजरें इसी पर है। आगे पुलिस का जबरदस्त घेराबंदी है। कहाँ रोका जाएगा इन्हें फिलहाल विष्णु? कहाँ रोका जाएगा फिलहाल? 22 गोदाम से पहले जो जहां पिछली बार युवा मोर्चा का प्रदर्शन रोका गया था जी, उसी जगह बैरिकेडिंग दोनों तरफ कर रखी है। 22 गोदाम पुलिया जहां आ रही है उस 22 गोदाम सर्किल से पहले जहां बैरिकेडिंग कर रखी है जबरदस्त, और जो कार्यकर्ता पहले आगे बढ़ गए इन नेताओं से पहले वो उनको वही रोक दिया गया है। अब जो प्रमुख नेता है वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद तय होगा कि पुलिस इनको कितना आगे तक बढ़ने देगी। या विष्णु, पिछली बार जब विरोध प्रदर्शन बीजेपी कर रही थी तो किस तरीके से सतीश पूनिया को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद वहां से गाड़ी में बैठाकर उन्हें ले जाया गया था। आज भी वैसी स्थिति बनेगी क्या? बिल्कुल, जिस हिसाब से माहौल नजर आ रहा है स्थिति अगर ऐसी बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो युवा है वो ज्यादा है इस प्रदर्शन में और उन युवाओं में आक्रोश है। और इसको लेकर हालांकि नेता मंच से कह चुके हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, लेकिन वहां जाने के बाद क्या स्थिति में पुलिस से टकराव किस तरह का होता है या अगर कोई जोश में होश खो देते हैं तो आगे स्थितियां बदल सकती है। फिलहाल जो नेता है उन्होंने भी साफ कहा है कि जो है शांत रहे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे, जो कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। लेकिन वहां जो पुलिस की स्थितियां है उसको देख के निर्भर करेगा। अब कुछ ही दूर में वो जगह विष्णु, क्योंकि रेट का मसला है तो युवाओं को कैश करने की एक कोशिश भी है, जाहिर है उन्हीं के दम पर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। सवाल ये है कि इन युवाओं के अंदर जिसका दम यहाँ पर बीजेपी भर रही है, इसमें जो युवा हैं वो भाजपा युवा मोर्चा के या एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके इतर रीट के कितने हैं? रीट से संबंधित अभ्यर्थी कितने हैं इसमें? सुमित, अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें रीट के अभ्यर्थी कितने हैं, क्योंकि ये पूरा हुजूम है युवाओं का, महिलाओं का,
जो अलग अलग मोर्चा है भाजपा के, वो तमाम कार्यकर्ता लगातार चल रहे हैं। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि इसमें रीट के अभ्यर्थी कितने हैं, क्योंकि रीट के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में हो सकते हैं शामिल, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं इस पर? बीजेपी नेता, क्योंकि अभी सतीश पूनिया कुछ देर पहले मंच से जब जो है भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद जो है वो तमाम लोग यहां पर इस तरीके से पहुंच गए हैं। तो 24 घंटे में कार्यकर्ता पहुंचे हैं या फिर रीट के अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हैं? उस पर क्या कहते हैं बीजेपी के नेता विष्णु? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे कि हमने अभी बता रहे हैं कि तमाम मोर्चा है, जो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ जो बीजेपी मंडल मंडल स्तर पर जुड़े हुए, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। इसमें रीट के अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, क्योंकि रीट के अभ्यर्थी लगातार मांग उठाते समय, किरोड़ी लाल जो मीणा है, अभी उन्होंने भाषण दिया था, उनके साथ धरने पे बैठे रहे हैं पहले। तो ऐसे में यहाँ रीट के अभ्यर्थी भी हैं। और अब थोड़ी देर बाद आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो भाजपा इसका कारवा है भाजपा कार्यकर्ताओं का, वो आगे बढ़ रहा है और अब कुछ ही देर में ये बैरिकेडिंग के पास पहुंच रहा है और यहाँ रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए अब रोक दिया है। और फिलहाल अभी थोड़ी देर में आपको ये दृश्य दिखाएंगे कि पुलिस ने कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कर रखी है और क्या इंतजाम है कि आगे कार्यकर्ताओं को बढ़ने दिया जाएगा या पुलिस रोकती है तो कार्यकर्ताओं का रिएक्शन क्या रहता है। इन तमाम बातों को लेकर हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि क्या स्थिति बनती है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आए हैं, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए हैं, सुदूर बांसवाड़ा से लेकर जो और दूसरे जिले हैं, तमाम जिलों से कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं। अभी भी जैसा कि मंच से नेताओं ने कहा था, भाजपा नेताओं की, कि शहर के अलग अलग इलाके में भी कार्यकर्ता जो जाम में फंसे हुए हैं या उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, इन तमाम बातों को लेकर। और नहीं विष्णु, क्योंकि सतीश पूनिया ने जो बातें मंच से कही वो बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि आगाज है 2023 में अंजाम होगा। ये 2023 के लिए इस वक्त मसला हाथ में आ गया है या फिर बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी जा रही है? सुमित, इसमें दोनों ही बात है, क्योंकि किसी भी मसले के पीछे जब उठाया जाता है तो उसको भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ध्यान रखा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो बड़ी संख्या में वोटर हैं वो युवा वोटर भी हैं और इस परीक्षा में करीब 16 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से भी नहीं जाने देना चाहती और वो चाहती है 2023 में जो युवा यूथ है वो उसके समर्थन में आए, जिससे उसकी राह आसान हो जाए। और लगातार जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ जो अन्य नेता है वो भी कह चुके हैं और ये भी कहा जाता है युवाओं को साधने की एक बड़ी कोशिश है। और इसी परीक्षा के बहाने बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में लगा है कि अब बीजेपी, मैं आपको रोक रहा हूं विष्णु, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से लगा